हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज आपका फेवरेट टॉपिक लिखा हुआ है, चेक करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट पार्ट पे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट में। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल कंप्लीट सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एंड इन द अदर पार्ट आई विल कंप्लीट फ्रॉम 8 to 15। ओके, तो इस प्रॉब्लम सेट में क्योंकि बच्चे ज्यादातर वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं है, तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ। इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आया था, बस उसमें नंबर चेंज था। और क्वेश्चन नंबर 9 पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देखो, उसमें से 3 पेपर में ये क्वेश्चन आया था। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने बोर्ड पेपर के टाइम पे पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज किया था। सोचो 7 इयर्स मैंने उनको एनालाइज किया था, तो मुझे पता चला ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 1 साल दिखा था, क्वेश्चन नंबर 8 एक्टिविटी शीट में दिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इनको हम लोग इस पार्ट में कवर नहीं करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 7 करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी पार्ट है। तो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू रहता है, आप लोग जानते हो। पहला एमसीक्यू है, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसमें आपका ऑप्शन है 5/x - 3 इज इक्वल टू x²। क्या है आपका 5/x - 3 इज इक्वल टू x²। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है x + 5 इज इक्वल टू 2। तीसरा ऑप्शन है n-1 इज इक्वल टू 2n। और चौथा ऑप्शन है 1/x² एंड x + 2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 - 3x/x हो गया इज इक्वल टू x²। अब फिर से क्रॉस करोगे तो ये x³ हो जाएगा इससे मिलके, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देखो, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 2। अरेंज कर दो, x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार इसको भी चेक कर लो, ये तो इधर कहीं स्क्वायर है ही नहीं, ग्रेटेस्ट पावर तो 1 है, 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे x² है, आप लोग यहाँ पे इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x² इसके साथ मिलकर x³ हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं है, मतलब आपका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x² + 4x + 11 इज इक्वल टू 11 + x²। दूसरा x² इज इक्वल टू 4x। तीसरा है 5x² इज इक्वल टू 90। चौथा है 2x - x² इज इक्वल टू x² + 5। इसमें आप लोग देखोगे तो इसकी बात करते हैं, x² यहाँ पॉजिटिव, x² यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो क्या बचा 4x इज इक्वल टू 11। अब यहाँ ग्रेटेस्ट पावर 1 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखो x² इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ग्रेटेस्ट पावर, रूट में कोई पावर है नहीं, मतलब ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे बात करें तो आप लोग को हो सकता है ऐसा लगे कि ये x² जैसे यहाँ पे माइनस हुआ था वैसे यहाँ भी हो जाए, होगा। देखो 2x - x², ये यहाँ आएगा तो -x², माइनस प्लस होता है तो -2x², यहाँ पे भी 2 पावर है, मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक। फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ए। ज्यादातर बच्चे गलतियां यहाँ कर देते हैं, उनको लगता है कि ये भी नहीं है। ठीक है, तो उन लोग एडी लिख के आ जाते हैं, या फिर इसको ना देखते हुए इसको लिख देते हैं, या फिर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों जनरल टर्म में लिखा ही नहीं है। यहाँ पे ए है, बी है, सी नहीं है, यहाँ पे ए है, सी है, बी नहीं है, तो उनको लगता है ये दोनों नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपना जो ऑब्जर्वेशन उसको एकदम तगड़ा रखो। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो है x² + k x + 4 + k इज इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल है इसके रूट्स। ठीक है, तो हम लोगों को आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व किया था 2.5 में, वो बिल्कुल ऐसा ही करना था। ठीक है, रूट्स मतलब क्या, b² - 4ac जो होगा वो रियल एंड इक्वल है, नेचर। ठीक है, इसका नेचर मतलब b² - 4ac। इसमें वैल्यू रख दो, b की जगह k 4 1 k इज इक्वल टू 0, k² - 4k इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लो, अंदर बचा k - 4 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई एक 0 और एक k की वैल्यू आ गई +4, क्योंकि 4 वहां जाके प्लस हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ सी वाला आपका करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, √2x² - 5x। इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनका असली वेटेज 2-2 मार्क्स का होता है, बट आपको 1 मार्क के पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क का आना चाहिए, बट 1 मार्क का आया है। ठीक है, और +√2, और कहीं कहीं पे तो इतना चैलेंजिंग एमसीक्यू होता है कि उसका वेटेज 3 मार्क्स तक का होता है, बट वो आपको 1 मार्क का आता है।
तो वहाँ पे फायदा भी हो जाता है कुछ बच्चों का, जहाँ 3 कटता वहाँ 1 कटा है, और जिसका फायदा नहीं होता मतलब जो कर देता है उसको घाटा लगता है कि जहाँ 3 मिलता वहाँ 1 ही मिला है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करा रहा हूँ, प्रॉब्लम सेट है। 5 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 क्योंकि ये एमसीक्यू है, ठीक है, इसलिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जा 4 रूट 2 और रूट 2 तो 4 इंटू 2 25 माइनस 8, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 17 है क्या ऑप्शन में। चलिए बी वाला आपका करेक्ट है। ज्यादातर बच्चे जो तुक्का मारने वाले रहेंगे उनको लगेगा रूट में क्वेश्चन है, रूट में आंसर होगा, सी करेक्ट होगा या डी होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 डी वाला करेक्ट है, ऐसा तुक्का मारते कुछ लोग। 5वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5, कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चारों में जिसका रूट 3 और 5 है। अब इसमें समझदार बच्चे क्या करेंगे कि उन लोग चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जिसका आंसर 3 और 5 मिल जाएगा उन लोग बोल देंगे इसका रूट ये है, ये वाला करेक्ट है। बट आपको एक सिंपल ट्रिक मालूम रहनी चाहिए, उसका रूट क्या है 3 और 5, अल्फा अज्यूम कर लो 3, बीटा अज्यूम कर लो 5, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो जो कि हो जाएगा 3 + 5 = 8, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो जो कि हो जाएगा 3 × 5 = 15। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दो x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, तो x² - 8x प्लस 15 = 0। ठीक है, अल्फा बीटा अज्यूम करके करो, आपको ये इक्वेशन मिला है क्या ऑप्शन में, x² बी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी समझदार बच्चे जो करते हैं वो भी ठीक है, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिसका आंसर ये मिले वो हो गया, बट टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, ऐसे करो ऐसे करेक्ट है। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट -5, मतलब नीचे दिए गए चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का सम करने पे -5 मिलेगा। तो समझदार बच्चे क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे और सबका जो 2 आंसर निकलेगा दोनों को प्लस करेंगे और जिसका -5 है वो करेक्ट बोलेंगे। लेकिन नहीं, हमारे पास सिंपल ट्रिक है, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -5, सबका अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, पहले वाले का निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा तो ये होता है -b/a, -b मतलब -15/3, तो ये माइनस प्लस 15/3, 3 5 या 15, 5 आ रहा है मतलब ये नहीं है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है x² - 5x + 3 = 0, तो -b/a मतलब -5/1, तो ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं है। तीसरा देखो 3/1, ठीक है, -3/1, ये भी नहीं है। और चौथा देखो, चौथे वाले में है -b/a फॉर्मूला होता है, b है 15, तो -15/3 कट के आया -5, तो चौथा वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं, -b/a लगा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अभी रफ कर देता हूँ और फिर आगे वाले एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रीड करिए। इसमें बोला है कि x² + mx - 5 = 0, इस इक्वेशन का एक रूट दिया गया है दैट इज 2, तो हम लोगों को m की वैल्यू फाइंड करनी है। 2.1 में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, x की जगह 2 रख दो तो 2² + 2m - 5 = 0, 4 - 5 + 2m = 0, -1 + 2m = 0, 2m = 1 वहां चला गया, m = 1/2 है क्या ऑप्शन में, m = 1/2 है। चलिए, इस तरीके से आपका सी वाला करेक्ट हो गया। आखिरी वाला, चलिए यही था आखिरी वाला, और इसके पहले वाला मैंने आपको नहीं बताया, 7वां वाला देख लीजिए। इसमें बोला है कि √5m² - √5m + √5 = 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका रूट रियल अनइक्वल है, रियल नॉट रियल है, रियल अनइक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों को 3 कंडीशन दी गई है, चौथी कंडीशन आप जानते हो, नॉन ऑफ द एबोव ऑल ऑफ द एबोव ऐसा होता है ना, वैसा 3 रूट्स दिया गया, तो चौथा वाला पहले एलिमिनेट कर दो, तो तीनों में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। b² - 4ac निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। b² मतलब √5 का स्क्वायर - 4ac, सबकी वैल्यू √5 है वैसे। b² मतलब कि 5 - 4 × 5, 5 - 20 - 15, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। आपका जो सी वाला है वो करेक्ट हो गया। चलिए कर लीजिए इसको, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज और फटाफट खत्म कर देंगे 7 क्वेश्चंस, फिर अगला लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है लंबा जाए। लिख लीजिए इसको। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इन तीनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 2.1 में ही सॉल्व किया था। देखो, पहले वाले में हाईएस्ट पावर 2 है, एकदम इसके जनरल फॉर्म में भी है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, रूट में नंबर नहीं है, अपॉन में x नहीं है, या फिर उसका पावर सबसे ज्यादा 3 नहीं है, 2 है, तो हम लोगों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। चलिए, x² - 2x + 5 = x², तो यहाँ पे x² ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। जब x² यहाँ आएगा तो ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ -2x + 5, तो -2x + 5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, देयरफॉर इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड वाला जब लोग देखते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये तो रूट में लिखा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या करें,
आजू बाजू वाले से पूछ लें या फिर डायरेक्ट तुक्का मार दे। तुक्का मत मारो, इसको ओपन करो। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2ab इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो जस्ट माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो टोटली एलिमिनेट नहीं होगा। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर सिर्फ लिखा हो, तो ऐसे हालात में जब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ जाके एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बट अभी क्या है, यहाँ पे 2 है जिसकी वजह से माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और जो रूट है, जो हाईएस्ट पावर है, वो अभी तक सलामत है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपका ये भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए कंपेयरिंग करिए, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। b स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ फाइंड करके छोड़ देना है, तो -1 स्क्वायर 4 2 2, तो आंसर आ गया 1 माइनस 4 2 8 2 16, आंसर आ गया -15, ठीक है। इस तरीके से करना है, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपको डरा दे एकदम। दूसरा क्वेश्चन है 5m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। तो इसमें c तो है नहीं, तो c को हम लोग 0 अज्यूम कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। पहले कंपेयरिंग कर लो, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। ये कंपेयरिंग में हर जगह लिख नहीं रहा हूँ, बिकॉज हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करें। अभी इतनी प्रैक्टिस मिल गई है कि आप पहचान लो कहाँ पे क्या लिखना है। तो a इज इक्वल टू 5 हो गया, b इज इक्वल टू -1 हो गया, c इज इक्वल टू 0। आइए गाइस अब b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4 5 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 0। इनका मल्टीपल 0 ही होगा, तो 1 माइनस 0 आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि उन लोग 5m स्क्वायर माइनस m तो कर देते हैं, बट प्लस 0 अज्यूम नहीं करते हैं, तो उनका आंसर 4 5 20 प्लस 1 21 आ जाता है। तो ऐसी गड़बड़ी आप मत करना। यहाँ पे देखो 0 हम लोगों को अज्यूम करना है, तभी ये 4 इंटू 5 20 हुआ, 20 0 हुआ, वरना वो 20 लिख देते और फिर प्लस कर देते तो 21 आ जाता, ठीक है। तो ऐसी गलती आप मत करना, लिख लीजिए। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं, उसी का थर्ड वाला, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए थर्ड वाले में क्या बोला है कि वही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। रूट 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। तो पहले कंपेयरिंग करके ABC निकाल लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। तो a आपका आ जाएगा √5, b आ गया आपका -1, c आपका आ गया -√5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4√5 माइनस √5, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस √5 5 4 इंटू 5। तो बोर्ड मास इंडेक्स मालूम है ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 20 आ जाएगा 21। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मिल गया 21। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हुआ, थर्ड आपका खत्म हुआ। फोर्थ देखिए, इसमें बोला है कि इसमें जो रूट है वो -2 है, के फाइंड करो। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, करना पड़ेगा फिर से, देख लो भाई। पुट x इज इक्वल टू -2, x की जगह -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस के -2 इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस के -2, ये -2 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 हो गया, ये k इंटू -2, ये -2k हो गया, ये -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 8 -2k -2 इज इक्वल टू 0। 8 -2 6 -2k इज इक्वल टू 0। 2k वहां गया तो 2k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू 6/2, k इज इक्वल टू 3। बहुत इजी है, इस तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 6 भी फटाफट कर लेते हैं, 7 में हो सकता है टाइम लगे। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, बहुत ही सिंपल है। एक को लीजिए अल्फा, एक को लीजिए बीटा। लेट अल्फा इज इक्वल टू 10, बीटा इज इक्वल टू -10, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगले में लिख दूंगा, देखो। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 10 प्लस -10, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 0। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 10 इंटू -10, तो ये जाएगा -100। अब फ्रेम कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 डॉट एक्स प्लस -100 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही दोनों आंसर मिलेगा। नहीं यकीन हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर 100 वहां जाएगा तो 100 हो जाएगा, रूट ले लोगे तो +-10 आ जाएगा, वही तो है, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसमें आओ, इसमें भी एक को अल्फा ले लो, पहले लिख दो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सब स्टेटमेंट आपको मालूम होगा अगर मेरे चैनल पे पहले से पढ़ रहे हो। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 - 3√5
एंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 रूट 5। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 माइनस 3 रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, तो माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया 2। अब अल्फा इंटू बीटा दोनों का जस्ट मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 3 रूट 5 1 प्लस 3 रूट 5, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 9 इंटू 5 1 माइनस 45, ये हो गया माइनस 44। अब निकाल लीजिए द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, फॉर्मूला मेथड से कर लो चाहे जिससे कर लो, यही मिलने वाला है। अब इसको करते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। रख दो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, देखो कैसे, x कॉमन ले लो, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू आ गई 0 और एक x की वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से करना है। ठीक है, लिख लीजिए इन तीनों को, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तीनों सब एक साथ। चलिए एक एक करके करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, डोंट वरी। तो इसमें हम लोगों को डिटरमाइन करना है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। नेचर ऑफ रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, प्लस आया तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नेगेटिव आया तो नॉट रियल, 0 आया तो रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए कंपेयरिंग करना पड़ेगा। हम लोगों ने सीखा है, ये सब बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो ए आ गया 3, बी आ गया -5, सी आ गया 7। इवेंचुअली मैं क्या चाहता था कि मैं इसको फटाफट करूं, जैसे ये सब ना लिखते हुए एबीसी लिखूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो, बट क्या कुछ बच्चे समझते नहीं है, बोलते सर अपनी स्पीड रिड्यूस करो। तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 3 7, आप रिड्यूस कर सकते हो स्पीड, वहां पे जो 1 रहता है ना, वहां पे 3 डॉट पे क्लिक करो, 0.75 कर दो या 5 कर दो, स्पीड अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। 4 3 या 12 7 या 84, ये आ गया -69। ठीक है, -59, देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लोअर देन 0, क्योंकि माइनस में है तो 0 से छोटा होगा। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि सॉरी नॉट रियल, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। चलिए अब इसको करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग, ए हो गया √3, बी हो गया √2, सी हो गया -2√3। अब लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 4, ये √3, ये -2√3। चलिए आई थिंक ऐसा, हाँ चलिए, √2 का स्क्वायर 2, ये -4 इंटू √3 4√3, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2√3 के साथ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 2 + 24, आंसर आया 26। मतलब डेल्टा जो है वो 0 से ग्रेटर है। देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आर, पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, रियल होता है, बट अनइक्वल होता है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग, a आ गया 1, b आ गया -2, c आ गया 1, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, -2 का स्क्वायर -4 1 1, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, 0 आ गया। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स आर, 0 आता है तो रियल भी होता है प्लस इक्वल भी होता है, क्योंकि देखो डेल्टा के इक्वल की बात हो रही है, प्लस आ रहा है तो यहाँ पे ये रियल तो है क्योंकि प्लस रियल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो रियल और अनइक्वल। अगर ये 0 से कम आ रहा है तो ये नॉट रियल हो गया, बात ही खत्म। इधर इक्वल भी आ रहा है और 0 एक रियल भी है, तो रियल एंड इक्वल। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखो तीनों में अलग अलग आंसर मिला है, लिख लीजिए इसको। फिर हम लोग करते हैं आखिरी क्वेश्चन आज के पार्ट का। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, उसमें घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके दिया गया है, बट सबका मेथड तो सेम है। फॉर्मूला मेथड से यूज करो, फैक्टराइजेशन यूज करो, बट उनका जो मकसद है वो हम लोगों को आंसर लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, सबको अगर हम लोग तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सबको थोड़ा अलग अलग दिया गया है। इसमें से एक 5वां क्वेश्चन है जो सीधा क्वेश्चन है, और 6ठा और चौथा, आखिरी 3 क्वेश्चन सीधे है, पहले 3 क्वेश्चन आड़े टेढ़े है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं और फिर आखिरी में तो इजी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इक्वल है
ठीक है। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 का इसके साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका इसके साथ करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5। मिल गया क्वाड्रेटिक। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, किससे करें? फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से आई थिंक नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 5 जब 5 हो रहा है, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर बोलो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करते। तो ए आ गया 1, बी आ गया -1, सी आ गया -5, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 1 -5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 जो 20, आंसर आ गया 21। अब निकाल लो फॉर्मूला मेथड से, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला मेथड को डिटेल में सीखना है तो मेरा वीडियो देख लो, ठीक है। -b मतलब -1 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2 इंटू a1 है, ठीक है, तो वही रह जाएगा। तो 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2, और एक आंसर आएगा 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2। ये हो गया एक्स का 2 आंसर, एक प्लस रूट 21, एक 1 माइनस रूट 21। समझे कैसा करना है? बहुत इजी है, खाली इसको इधर करना था, उसको उधर से मल्टीप्लाई करना था, मिल गया इक्वेशन, सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। चलिए गाइस इसको भी सॉल्व कर लेते। प्रॉब्लम क्या आ रही है? डिनोमिनेटर में 10 है, 10 हटाने के लिए आप लोग लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे वही इसमें भी करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। चलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 10, 3x बाय 10 इंटू 10, ये हो जाएगा -1 बाय 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 इंटू 10, 10 10 10 10 10 कट गया। ये मिला 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 10 से 0 मिल गया इक्वेशन। सॉल्व कर लो, 10 1 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, तो माइनस करने पे 3 भी आ रहा है, तो मिलेगा 10x स्क्वायर, माइनस है तो -5x, फिर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन ले लो तो अंदर बचा 2x माइनस 1, इधर भी 2x माइनस 1 ही आएगा, उधर आया तो ये तो यहाँ आ गया, तो बचा क्या 1, तो 5x प्लस 1, इधर बचा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इधर 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -1 मिला, तो एक x की वैल्यू आ गई -1 बाय 5, और एक x की वैल्यू आ रही है 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, एक x की वैल्यू आ रही है 1/2। सिंपल, बहुत इजी है, लिख लीजिए। फिर करते क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा के दिया, हम लोग भी इसको घुमाते हैं। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको कंसीडर करो a, इसको कंसीडर करो b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, ये हो गया 25, 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12x हो गया, ये हो गया 9 इज इक्वल टू 25। अब 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो अब हम लोग चाहें तो इसको 4 से डिवाइड करके थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ से भी करोगे तो भी राइट है। देखो 4 16 जा 64 मिल रहा है, प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए, सीधा नंबर है 16 4 जा, बट इसको अगर हम लोग डिवाइड बाय 4 कर दें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो भी करेक्ट है। इधर 4 से डिवाइड होगा तो 4 1 जब 4 1 बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर इधर 4 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा 3x, इधर 4 से डिवाइड होगा तो 4 बचेगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो इधर 4 है, प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए, 4 बन जा, वही बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस 4, इधर भी x प्लस 4 ही बचेगा, उधर अगर x प्लस 4 है तो बचा क्या, इधर -1 बचा, तो ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू आ गई 1, एक x की वैल्यू आ गई -4। रख के सॉल्व करो, हमेशा आपको आंसर 25 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल के वो साइड 25, 1 रखो, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, तो 2 प्लस 3 5, और 5 का स्क्वायर 25, -4 रखो, -4 रखोगे तो -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 -5, और -5 का स्क्वायर 25। सिंपल। अब हम लोग जो 3 क्वेश्चन किए उसमें स्टार्टिंग पार्ट डिफिकल्ट था, लास्ट पार्ट काफी इजी था। यहाँ पे देख सकते हो कितना इजीली हम लोगों ने आंसर फाइंड किया, ठीक है। लेकिन जो आगे आने वाले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें स्टार्टिंग इजी है, कुछ करना नहीं है, आपको दिया है सब इजी, बट लास्ट पार्ट में आपको रूट में आंसर मिलेगा, इधर उधर का आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 4। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, कुछ नहीं करना है, फैक्टराइजेशन से होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 5 जो 5, अब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि 5 लाए और प्लस माइनस करने पे 5 ही आए, तो ऐसा नंबर नहीं है। 5 1 जा 6 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे।
और आंसर इसमें रूट में आ सकता है। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग ए आ गया आपका 1, बी आ गया आपका 5, सी आ गया आपका 5। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये आ गया 25, 4 5 या 20, तो 4 ये आ गया आपका 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब x निकालो, x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया आपका -5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आपको मिल गई -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और एक x की वैल्यू मिल गई -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। कितना सिंपल था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम सिंपल है, इसमें भी फैक्टराइजेशन नहीं लगने वाला है, तो इसमें भी फॉर्मूला मेथड लगेगा, बट आंसर एकदम इजी आएगा। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग हो गया। ए आ गया 5, बी आ गया 2, सी आ गया 1। निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 5 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 20 आ गया -15। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया -15। एक्स निकल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस रूट -15 अपॉन 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू -2 प्लस रूट -15 अपॉन 10, और x इज इक्वल टू -2 माइनस रूट -15 अपॉन 10। ठीक है, सिंपली इस तरीके से आप लोग आंसर ला सकते हो। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एम स्क्वायर माइनस 2m सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 बन जा 3, कोई ऐसा नंबर चुनो कि प्लस माइनस करने पे 4 आए, 3 बन जा। बट ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस रहना चाहिए था, तब ये सेटिस्फाई होता। मतलब इसका आंसर भी हम लोगों को फॉर्मूला मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइट एडजस्ट कर देता। तो चलिए कंपेयरिंग करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डॉट 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 कंपेयरिंग। ए आ गया आपका 1, बी आ गया आपका -4, सी आ गया आपका -3। अब निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया -4 का स्क्वायर -4 1 -3, तो ये आ गया 16, ये प्लस हो गया माइनस माइनस, और 4 3 या 12 हो गया, तो ये हो गया 28। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -4 प्लस माइनस रूट 28 अपॉन 2, ये आ गया x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 28 अपॉन 2, और x की वैल्यू आ गई 4 माइनस रूट 28 अपॉन 2। अब इसमें क्या कर सकते हो, 28 का में से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के आप लोग इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हो। कैसे, देखो ये हो गया 28, 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, 2 2 है मतलब एक 2 बाहर आ सकता है, तो इसको हम लोग 2 रूट 7 लिख सकते हैं। देखो ऐसे x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 7 अपॉन 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 7 अपॉन 2। अब यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 4 आएगा यहाँ पे 4, तो इधर 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 7 अपॉन 2, 2 2 कट जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2 माइनस रूट 7, अंदर बचेगा 2 माइनस रूट 7 अपॉन 2, 2 2 कट गया। ठीक है, तो आपको x का 2 आंसर मिला, एक आंसर मिला 2 प्लस रूट 7 और एक आंसर मिला 2 माइनस रूट 7। कितना इजी है देखो। और यहाँ पे आपको आंसर में लिखा गया है कि रूट्स आर नॉट रियल। ऐसा क्यों लिखा गया है, बिकॉज यहाँ पे -15 आए। ठीक है, तो आप लोग ऐसा सॉल्व करो और फिर लास्ट में लिख दो रूट्स आर नॉट रियल, और माइनस जब रूट्स निकल जाते हैं तो उनका सॉल्यूशन होता है, बट हम लोग करते नहीं है। ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल लिख दो, क्योंकि जब रूट्स रियल ही नहीं होंगे तो हम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा रूट्स आर नॉट रियल। और इसको आप लोग अगर ऐसा मतलब सिंप्लीफाई नहीं भी करते हो, कॉमन नहीं भी लेते हो, यहाँ पे छोड़ देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करना है। ये आपका इजी पार्ट था, बहुत इजी पार्ट था। अगले लेक्चर में हम लोग हार्ड पार्ट करेंगे, और 8 से 15 तक का सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो कह नहीं सकता उतना ज्यादा, बट मीडियम लेवल का ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसमें आखिरी क्वेश्चन इजी है। शुरुआती जो 4 क्वेश्चन है, शुरुआती 3 क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है। 9th 10th 8th, इसमें से 10th वाला सबसे ज्यादा ट्रिकी है, बाकी दोनों इजी है। ठीक है, सब इजी है, खाली 10th वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे अगला पार्ट, और उसमें खत्म कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को। फिर शुरू करेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।